हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचडी न्यूज़ पर। आज की फटाफट खबरों के बारे में चलते हैं बिना किसी देरी किए। सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना संक्रमण के मरीजों के बारे में। इसके अलावा एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, 27 राज्यों के जिलों से खुशखबरी है। 21 तारीख से खुला गया लॉकडाउन। हम बात करेंगे डिटेल में। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों कोविड-19 के केस बढ़ने में 40% की कमी है। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 के लिए 1919 कोरोना अस्पताल बनाए गए। ये बातें स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा की बात करेंगे डिटेल में। इसके अलावा हम बात करेंगे चीन के द्वारा लिए गए बड़े फैसलों के बारे में। दोस्तों अगली खबर मुरादाबाद से, जहां पुलिस पर हमला, वहां कोरोना संक्रमित पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा बताएंगे आरबीआई की घोषणा और घोषणा के बाद सक्सेस पे बड़ा उछाल। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा बात करेंगे पूर्व सीएम एचडी गोस्वामी के बेटे की शादी में पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। इसके अलावा शराब और बियर को लेकर भी एक बड़ी खबर लेके आए हैं। इसके अलावा दोस्तों 20 अप्रैल के बाद कार्गो और आर्थिक सेवाओं को अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे सोने के भाव में बड़ी गिरावट। जानिए आज का सोने चांदी का भाव। खबरों को विस्तार से जानने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना संक्रमण के मरीजों के बारे में। तो आज भारत में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 13,835 हो गया है, तब मौत का आंकड़ा बढ़कर 452 हो गया है तथा 1,767 रिकॉर्ड हो गया। हम बात करें पूरी दुनिया की, तो पूरी दुनिया में 21,81,308 हो गई है। तब मौत का आंकड़ा बढ़कर 1,45,471 हो गई है तथा 5,46,725 रिकॉर्ड हो गए हैं। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है 17 राज्यों के इन 17 जिलों से खुशखबरी। 21 तारीख से खुलेगा लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में देश के 27 जिलों से बड़ी खुशखबरी आई है। ये जिले 17 अलग अलग राज्यों में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव लव अग्रवाल ने शुक्रवार शाम को बताया कि इन 17 राज्यों के 27 जिलों में पिछले 14 दिनों से किसी भी नए व्यक्ति को कोविड-19 बीमारी नहीं हुई है। कोरोना पर डेली प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अग्रवाल ने एक और अच्छी बात बताई। 325 जिलों में अब तक कोरोना का कोई भी केस नहीं आया है। यानी अगर 27 जिलों की स्थिति यूं ही नियंत्रण में रही तो अब तक कोरोना मुक्त 325 और इन 27 जिलों को कुल मिलाकर 352 जिलों में 21 अप्रैल से लॉकडाउन से कुछ हद तक राहत दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, इन जिलों में बीते 14 दिनों से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। उसमें कर्नाटक के 5, छत्तीसगढ़ के 3, जबकि गुजरात, तेलंगाना और केरल के 2 जिले शामिल है। वहीं पश्चिमी बंगाल, बिहार, राजस्थान, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, पुदुचेरी, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश का एक जिला शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय का एक और बयान सामने आया है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान के आधार पर उन्होंने बोला है कि कोविड-19 केस बढ़ने में 40% की कमी आई है। जी हाँ दोस्तों, 40% की कमी आई। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कोविड-19 के लिए 1919 कोरोना अस्पताल बनाए जा चुके हैं पूरे देश भर में। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, चीन ने किया बड़ा ऐलान, कहा अब होगा। जानिए विस्तार में। वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता फेंग ने बताया कि चीन ने सीमा शुल्क मंजूरी की प्रक्रिया तेज कर दी है और साथ ही निर्यातित माल की गुणवत्ता निश्चित की जा रही है। गांव ने गुरुवार को कहा कि चीन ने महामारी को वाली सामग्री के निर्यात को रोका नहीं है और न ही रोकेगा। चीन में अमेरिका के राजदूत ने कहा आपूर्तियों की गति कमी हो गई है, जो चीन द्वारा मानकों की सख्ती से लागू करने के कारण प्रतीत होता है। चीन की सीमा शुल्क एजेंसी ने गत सप्ताह कहा था कि वह मास्क, वेंटिलेटर, पीपीई किट्स, चश्मे, अन्य सामान के निर्यात को इसका सबूत देना आवश्यक बताएगा कि उच्चतम नियामक को मंजूरी प्राप्त। चीन ने बताया इस पुष्टि करने के लिए माल की जाँच की जाएगी, वे मानदंडों पर खरे उतरते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगली खबर मुरादाबाद से, जहां पुलिस पे 2 दिन पहले पथराव हुआ, वहां से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां दोस्तों, वहां पे 11 केस कोरोना पॉजिटिव के नए पाए गए हैं। मुरादाबाद में 11 नए पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। इन 11 लोगों से सरताज का तीसरा भाई भी शामिल है। साथ ही मुरादाबाद जिस मोहल्ले में 15 अप्रैल को पत्थरबाजी हुई थी, वहां से भी कई लोग कोरोना पॉजिटिव है। सीएमओ ने बताया कि 11 लोगों में 5 महिलाएं भी कोरोना पॉजिटिव है। मुरादाबाद में लॉकडाउन है, सरकार यही समझाने की कोशिश कर रही है नवापुरा मोहल्ले के लोगों को, अगर एक भी कोरोना मरीज इस मोहल्ले में रह गया तो फिर कोई नहीं बच पाएगा। अगली खबर आरबीआई से रिलेटेड है। आज आरबीआई ने बड़े ऐलान किए, जिसके बाद सेंसेक्स में बड़ी बढ़ोतरी देखी गई। जी हाँ दोस्तों, सेंसेक्स 986 अंक ऊपर चढ़ा। रिजर्व बैंक की बाजार में नकदी बढ़ाने की घोषणा के बाद बैंकिंग, ऊर्जा, आईटी कंपनियों में तेजी आई है। इसके दम पर शुक्रवार को सेंसेक्स 986 अंक चढ़ गया। सेंसेक्स ने सुबह अच्छी शुरुआत दी, लेकिन आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीचे की ओर रुक गया, लेकिन दोपहर बाद वापसी हो गई। रिजर्व बैंक ने कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न संकट की मदद देने अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए शुक्रवार को नए उपायों की घोषणा की।
इसमें रिजर्व रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर बैंकों को कर्ज बांटने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना। इसके अलावा एनपीओ से जुड़े प्रावधानों को सरल बनाना, बैंकों के द्वारा लाभांश के भुगतान पर रोक लगाना शामिल है। बीएसई का 30 शहरों द्वारा सूचकांक सक्सेस कारोबार के दौरान एक समय 1116 अंक से अधिक की बढ़त में पहुंच गया था। हालांकि इसके बाद इसने कुछ तेजी खो दी और अंत में 986 अंक बढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, मारुति सुजुकी, टीएस, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री में भी तेजी रही। हालांकि नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टेक महिंद्रा, सन फार्मा शेयर गिरावट में रही। कोरोना महामारी के बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। पूर्व सीएम एचडी गोस्वामी ने बेटे की शादी में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की महामारी के बीच देश में इस वक्त लॉकडाउन 2.0 चल रहा है। लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। शादी के सीजन में जहां न जाने कितनों की शादी इस वक्त नहीं हो पाई है। लॉकडाउन के सख्त नियमों के बीच लोगों घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सारे नियम केवल आम आदमियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज कर्नाटक के रामनगर में पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी की शादी हुई। ये शादी बड़े सही तरीके से हुई। शादी में मीडिया के जाने पर पाबंदी थी। देश भर में यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात बार बार कही जा रही है। वही एचडी गोस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी की शादी में लॉकडाउन, मास्क पहनने के नियम, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम, सबकी धज्जियां उड़ी। एचडी कुमारस्वामी ने इससे पहले कहता है सभी नियमों का पालन किया जाएगा, लेकिन इस वक्त वीआईपी ट्रीटमेंट देखने को मिला। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं 20 अप्रैल के बाद गवर्नमेंट ने कार्गो और आवश्यक सेवाओं की अनुमति दे दी है। जी हाँ दोस्तों, हम बताएंगे 20 अप्रैल के बाद कार्गो और आवश्यक सेवाओं को अनुमति दे दी गई है। कार्गो सेवा में हवाई, रेल, भूमि, समुद्री मार्गों द्वारा कार्गो का परिवहन चालू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 2 ड्राइवर और एक सहायक के साथ ढुलाई के वाहनों को अनुमति दे दी गई है। डिलीवरी, पिकअप के लिए खाली वाहनों को अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा आवश्यक सामानों की आपूर्ति श्रृंखला जैसे कि विनिर्माण, थोक, खुदरा व्यापार, आवश्यक वस्तुओं के लिए दुकानें, गाड़ियों, सबको अनुमति दे दी गई है। बड़ी ईंट राजमार्गों पर ढाबों, ट्रकों की मरम्मत की दुकान, आवश्यक सेवाओं के लिए कर्मचारियों को अनुमति। इसके अलावा वित्तीय क्षेत्र में बैंकिंग कार्यों के लिए आरबीआई, इसके द्वारा विनियमन वित्तीय बाजार संस्थाएं, बैंक, एटीएम, आईटी वेंडर सब चालू हो गए। सेबी और पूंजी ऋण बाजार की सेवाएं और बीमा कंपनियां सब स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में केयर होम, ऑब्जेक्शन होम समेत बच्चों, दिव्यांगों और बूढ़ों इत्यादि के लिए घर के लिए अनुमति दे दी गई है। पीएफओ द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन और भविष्य निधि का भुगतान, आंगनबाड़ी का संचालन सब स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ी खबर शराब और बियर को लेके आ रही है। जी हाँ, सीएम योगी ने यूपी में शराब और बियर के उत्पादन के लिए मंजूरी दे दी गई है। उसके बाद शराब और दारू का कारोबार स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद शराब और दारू की बिक्री स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा बियर की भी बिक्री स्टार्ट हो गई। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं आज के सोने के भावों में। आज सोने और चांदी के भावों में भारी गिरावट देखी गई। सोने की कीमत में पिछले 21 दिनों से जारी तेजी शुक्रवार को थम गई है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सोने की कीमत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सोना 1358 रुपये तक लुढ़क गया। सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में मंदी देखने को मिली। वायदा बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमतें 1358 रुपये गिर गई। शुक्रवार को 5 जून 2020 के सोने का वायदा भाव एक्सचेंज 2.87% तक लुढ़क गया है। इसलिए सोने का भाव गिरकर 39,900 रुपये प्रति ग्राम हो गया है। सोने के साथ साथ चांदी की कीमत में भी काफ़ी गिरावट हो रही है। शुक्रवार को वैश्विक स्तर पर चांदी का हाजिर भाव 1.43% के साथ बंद हुआ। इसलिए अभी इसकी कीमत 42,921 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और अच्छी खबरें लेके आऊँगा। तो प्लीज़ माई चैनल और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पे मिल जाए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम। कोरोना से हम लड़ाई में जीतेंगे ज़रूर। धन्यवाद।